हाँ जी बेटा, तो इस क्लास में हम लोग आपके चैप्टर 1 सेट्स के मिसलेनियस एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो मिसलेनियस एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल 1 में देखो क्या कह रहा है। एग्जांपल 23 में कह रहा है शो दैट दिस सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरेक्ट एंड दिस सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। तो मतलब कैटरेक्ट वर्ड के सारे लेटर्स का एक सेट बनाते हैं और फिर ट्रैक्ट वर्ड के लेटर्स का एक सेट बनाते हैं एंड वी हैव टू शो कि ये दोनों सेट्स इक्वल हैं। ठीक है, सो मैं बोलूँगा लेट ए बी अ सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड कैटरेक्ट, CATARACT। ठीक है, तो ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? C A T, ए नहीं आएगा अब दोबारा। ठीक है, आर, फिर ए नहीं आएगा, फिर सी नहीं आएगा और फिर टी भी नहीं आएगा। राइट, तीनों ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये हमारा सेट हो गया। फिर मैं एक सेट बी बनाऊंगा। लेट बी बी अ सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रैक्ट, TRACT। ठीक है, दिस इज अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन। राइट, सो ट्रैक्ट में TRAC, दोबारा टी नहीं आएगा। राइट, तो हम देख सकते हैं कि ए और बी में दोनों में बिल्कुल आइडेंटिकल एलिमेंट है, TRAC। सो ए इज इक्वल टू बी। बस यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट दिस। ठीक है, तो पहले तो मुझे इस सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ कितने होंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 रेज टू पावर n। n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब 2 रेज टू पावर 3 विच इज़ 8। तो टोटल 8 सबसेट्स बनेंगे मेरे इसके। तो सबसेट्स बनाते हैं, कौन कौन से बनेंगे। सबसे पहला सबसेट तो 5 होगा। राइट, 0 एलिमेंट के साथ। फिर एक एलिमेंट के साथ बनाते हैं, -1, 0 एंड 1। फिर 2 एलिमेंट्स के साथ बनाते हैं, तो -1 और 0 ले लेते हैं एक बार 0 और 1 ले लेते हैं, और एक बार -1 और 1 ले लेते हैं, और फिर 3 एलिमेंट्स के साथ बनाते हैं। तो तीनों के साथ एज इट इज सेट आ जाएगा, -1, 0 एंड 1। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स अगर आप काउंट करोगे तो 8 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो टोटल 8 सबसेट्स, ये सारे के सारे सबसेट्स हमने इस सेट के लिख दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है शो दैट ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू बी। ओके, तो इसने हमें बोला है कि एक चीज़ गिवन है, हमें गिवन है, क्या गिवन है हमें? कि भाई ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। राइट, तो कह रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है और इसको यूज़ करते हुए शो करो। राइट, टू प्रूव क्या करना है हमें? कि ए इक्वल्स टू बी है, ए इक्वल्स टू बी है, हमें ये प्रूव करना है। राइट, ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। ठीक है, अब इस तरीके के आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो समझते हैं कि अगर ए यूनियन बी, मान लो ए कोई सेट है 1 2 3 और बी कोई सेट है मान लो 1 2 3 4। राइट, या फिर एक काम करते हैं, बी सेट में हम 2 3 4 ले लेते हैं, 2 3 4 ले लेते हैं। बी सेट में हम ले लेते हैं 2 3 4। ठीक है, अब अगर मुझे ए यूनियन बी निकालना हो तो क्या होगा? 1 2 3 और 2 3 तो आ गया, 4 भी आ जाएगा, तो 1 2 3 4। और अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो तो ध्यान रहे ये सॉल्यूशन नहीं है इस क्वेश्चन का, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, है ना, कि क्या इसका मतलब सच में ए और बी इक्वल होंगे, वो चीज़ हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा? दोनों के कॉमन एलिमेंट्स 2 एंड 3। अब देखो यहाँ पे ए यूनियन बी इज नॉट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। राइट, ये कब पॉसिबल होगा? ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब ए और बी को हम इक्वल लेंगे। राइट, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इस 4 की जगह पे
मान लो इस 4 की जगह पे 1 कर दूँ, अगर मैं इस 4 की जगह पे 1 कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, तो अब देखो ए यूनियन बी में क्या एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे भी 1 2 3 आ जाएंगे। और ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएंगे, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, तो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 2 3, राइट। तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी तभी इक्वल होगा जब ए बी के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम प्रूव करेंगे अभी, बट अभी मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया है कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी सिर्फ तभी इक्वल होगा जब ए और बी इक्वल होगा, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है कि ए यूनियन बी और सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है, और हमें प्रूव करके बताना है कि ए बी के इक्वल है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि इस चीज़ को हमें प्रूव कैसे करना है, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो, कभी भी आपको दो सेट ए और बी को इक्वल प्रूव करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शो करनी पड़ेंगी दो चीज़ें, कि ए तो बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। क्या शो करना पड़ेगा, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। अब ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट ये कब हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है इफ़ एंड ओनली इफ़ ए और बी इक्वल है। देखो ना समझ के, अगर ए बी का सबसेट है तो मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, और अगर बी ए का सबसेट है तो बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं, ठीक है। तो ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट ए में, ये कब पॉसिबल है, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है ना जब ए और बी दोनों बराबर होंगे, राइट। अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। मान लो ए के सारे एलिमेंट्स बी में तो हैं, लेकिन बी ए से बड़ा है, तो बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं होंगे, ठीक है। तो फिर ए और बी, तो फिर बी ए का सबसेट नहीं बन पाएगा, राइट। तो ए और बी का इक्वल होना ज़रूरी है, तभी ये कंडीशन हो पाएगी कि ए जो है वो बी का सबसेट है और बी जो है वो ए का सबसेट है, राइट, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे तभी ये दोनों इक्वल होंगे। तो हमें बेसिकली अगर हमें दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है, अगर हमें दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमें दो बातें प्रूव करनी पड़ेंगी। हमें दो बातें प्रूव करनी पड़ेंगी कि यार ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। ये दो बातें हमें हर क्वेश्चन में प्रूव करनी होंगी, जहाँ पे भी हमें दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना होगा, ठीक है। अब हम इन दो बातों को प्रूव कैसे करेंगे ये भी समझते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई एलिमेंट्स तो दिए नहीं हुए हैं ए बी में, राइट। तो अब हम इन बातों को प्रूव कैसे करेंगे, तो इसका एक प्रोसेस है। हम जैसे मान लो हम बोल रहे हैं कि हम सबसे पहले ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी ये प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि लेट एक एलिमेंट है एक्स, या ए मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, दैट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। फिर क्वेश्चन की गिवन इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए हम लास्ट में प्रूव कर देंगे कि ये जो एक्स एलिमेंट है ये बी में भी बिलोंग करता है। तो भाई एक एलिमेंट हमने लिया जो ए में बिलोंग करता है और हमने प्रूव कर दिया कि वो बी में भी बिलोंग करता है। इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए के जो एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स ए में बिलोंग करते हैं वो बी में भी बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये कब होगा, जब ए बी का सबसेट होगा, राइट। इससे क्या पता चलता है कि ए बी का सबसेट है, क्योंकि ए के एलिमेंट्स बी में भी बिलोंग करते हैं। इसी तरह से मुझे दूसरी चीज़ जब प्रूव करनी होगी बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, तो मैं क्या करूँगा, मैं कोई एलिमेंट ले लूँगा, मान लो वाई, और मैंने बोला कि लेट दिस वाई एलिमेंट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। फिर क्वेश्चन में दी गई इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए मैं प्रूव कर दूंगा कि दिस वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो मतलब बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो ए सेट के अंदर भी प्रेजेंट हैं। इसका मतलब ये कि यहाँ से क्या पता चल रहा है कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। और फिर इन दोनों इन्फॉर्मेशंस को ज्वाइन करके मुझे क्या पता चल रहा है कि यार ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, इसका मतलब ए और बी इक्वल हैं, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो जहां भी हमें दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना होगा, हम एक दूसरे का सबसेट उनको प्रूव कर देंगे कि भाई ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। मैं एक बार ये सारा इरेज कर रहा हूँ। अगर आप इस वाली इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। वैसे तो हम अभी बार बार इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएंगी चीज़ें, बट फिर भी एक बार आप अगर इसे नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लो। देखो, कह रहा है शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू बी। तो कह रहा है कि शो दैट कि अगर ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी है तो इसका मतलब ए इक्वल्स टू बी है।
तो मतलब हमें यहाँ से गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, गिवन इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि ए यूनियन बी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। और हमें प्रूव क्या करना है, टू शो और टू प्रूव क्या करना है कि ए इक्वल्स टू बी है। अब अगर मुझे ए इक्वल्स टू बी प्रूव करना है तो मुझे दो बातें प्रूव करनी है। क्या बातें प्रूव करनी है कि भाई ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। अगर मैंने ये दो बातें प्रूव कर दी तो इन दोनों बातों को मिला के मैं कह सकता हूँ कि ए इक्वल्स टू बी है, क्योंकि ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब दोनों सेट्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो पहले फर्स्ट वाली चीज़ प्रूव करते हैं। ठीक है, तो टू प्रूव ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि लेट एक एलिमेंट है एक्स दैट बिलोंग्स टू सेट ए। अब मैं क्वेश्चन में दी गई इन्फॉर्मेशन का यूज़ करूँगा और मैं प्रूव कर दूंगा कि ये एक्स जो है ये बी में भी बिलोंग करता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर एक्स ए में बिलोंग करता है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक्स विल डेफिनेटली बिलोंग टू ए यूनियन बी, है ना। कोई एलिमेंट अगर ए में बिलोंग करता है तो ए यूनियन बी में तो ज़रूर वो बिलोंग करेगा, क्योंकि ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जो ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो अगर वो इसमें रहा होगा ए में तो ए यूनियन बी में तो ज़रूर आएगा, राइट। अब अगर वो ए यूनियन बी में है तो मुझे दिया गया है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर एक्स ए यूनियन बी में बिलोंग करता है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक्स ए इंटरसेक्शन बी में भी बिलोंग करेगा। क्यों, बिकॉज मुझे दिया गया है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर ए यूनियन बी में है तो ए इंटरसेक्शन बी में भी बिलोंग करेगा। अब इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है इसका क्या मतलब है, भाई ए में भी है ये और बी में भी है, दोनों में है तभी तो इंटरसेक्शन में आएगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ से डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू b, राइट, क्योंकि इंटरसेक्शन में आ रहा है तो मतलब दोनों में है, तो मतलब x बिलोंग्स टू b। अब देखो हम लेके क्या चले थे, x बिलोंग्स टू a, और हमने गिवन इन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन थी उसका यूज़ करके हमने क्या प्रूव कर दिया, दैट इट बिलोंग्स टू b ऑल्सो। इसका मतलब क्या है कि a जो है वो b का सबसेट है। भाई कोई एलिमेंट था जो a में है, हमने प्रूव कर दिया वो b में भी है, तो इसका मतलब a के सारे एलिमेंट्स b के अंदर प्रेजेंट हैं, इसका मतलब a जो है वो b का सबसेट है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे प्रूव कि b जो है वो a का सबसेट है। ठीक है, तो इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, तो मैंने बोला लेट एक और एलिमेंट है y दैट बिलोंग्स टू सेट b। अब अगर सेट b में बिलोंग करता है तो डेफिनेटली इट विल बिलोंग टू a यूनियन b, है ना, क्योंकि b में तो है ही ना, a यूनियन b में a और b के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो a यूनियन b में भी आएगा। a यूनियन b में बिलोंग करता है तो a इंटरसेक्शन b में भी बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि a यूनियन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, ये मेरे को गिवन है, राइट। तो अगर दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है तो मैं यहाँ से डेफिनेटली बोल सकता हूँ, क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है तो इसका मतलब दोनों में है वो एलिमेंट, a में भी है और b में भी है, तो मतलब y जो है वो a में डेफिनेटली बिलोंग करता है। अब मैं लेके चला था कि y b में बिलोंग करता है, मैंने प्रूव कर दिया y a में भी बिलोंग करता है, तो मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि b सेट के सारे एलिमेंट्स a सेट के अंदर प्रेजेंट हैं। इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब हुआ कि b जो है वो a का सबसेट है, राइट। इस चीज़ को मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। ठीक है, बस फिर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2। 1 में क्या बोल रहा था कि a इज़ अ सबसेट ऑफ b, 2 में क्या बोल रहा था कि b इज़ अ सबसेट ऑफ a, तो देयरफॉर a जो है वो b के इक्वल है। ये दोनों बातें सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल होती हैं जब a और b दोनों सेट इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चंस हैं ये, एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करना, फिर इसी टाइप के हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।